सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़रोडा और विजडम कैपिटल के कंपैरिजन के बारे में। ये दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। इनमें से एक काफी पुराना है जबकि दूसरा अभी अपना एक जगह तलाश रहा है। इस कंपैरिजन में हम अलग अलग मायनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनीज के बैकग्राउंड्स, खाता खोलने और मेंटेन करने के शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है, रिसर्च या ट्रेडिंग एजुकेशन के बारे में क्या इनिशिएटिव्स हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है और कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनीज के बैकग्राउंड से। ज़रोडा भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है। वहीं विजडम कैपिटल एस्ट्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है, जो काफी बार ट्रांजिट कर चुके हैं अपना बिजनेस मॉडल। अभी 2013 में ये डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में उभरे हैं। पूरे भारत में इनकी 250 के करीब शाखाएं हैं इनके सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज नेटवर्क के थ्रू। क्योंकि एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो ये सुविधा आपको दे सकते हैं। ज़रोडा करीब 70 से 80 फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स के साथ अलग अलग शहरों में उपलब्ध है। ज्यादातर बड़े शहरों में आपको इसकी उपस्थिति दिखाई देगी। ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको BSE, NSE और कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ मेंबर्स मिलते हैं। अगर आप बात करें इनके साथ खाता खोलने के बारे में, तो खाता खोलने के लिए ज़रोडा आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 200 और डीमैट अकाउंट के लिए 100 रुपए की राशि लेगा। ये वन टाइम कॉस्ट है, एक ही बार देना होता है। उसी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए डीमैट लेवल पे आपको हर साल ज़रोडा को 300 रुपए देने हैं। ये पर्टिकुलर राशि आपको हर साल देनी होगी। विजडम कैपिटल वहीं आपसे ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। आपकी डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए करीब 1000 रुपए आपसे लेते हैं, जो कि सारी उम्र जब तक आप विजडम कैपिटल के क्लाइंट रहेंगे तब तक वो मान्य रहेगा। आपको इसके अलावा कोई पैसा नहीं देना है। आपको ये बात जरूर बता दें कि बहुत से स्टॉक ब्रोकर सिर्फ फ्री अकाउंट ओपनिंग, चाहे डीमैट हो या ट्रेडिंग हो, के लेवल पे आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। तो पॉसिबल है, ये भी एक कंसर्न हो सकता है। तो अपना जो डिसीजन रहेगा, आपका जो मेजर जजमेंट रहेगा, वो सिर्फ अकाउंट खोलने या अकाउंट मेंटेन करने के शुल्क के पर्टिकुलर मायने पे ना रखें। इसके अलावा भी जो भी हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, उनको भी अपने नजर में रखें। अगर हम बात करें ब्रोकरेज के बारे में, कमीशन के बारे में, तो ज़रोडा डिलीवरी के लिए आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है। जिसका मतलब है कि अगर आप आज स्टॉक बाय करते हैं या उसको कल और उसके बाद बेचते हैं, तो आपको उसके लिए ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है। कुछ टैक्सेस देने पड़ सकते हैं जो कि हर स्टॉक ब्रोकिंग लेवल पे देने पड़ते हैं, लेकिन आपको ब्रोकरेज नहीं देना होगा। बाकी सेगमेंट्स में आपको ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का ब्रोकरेज ज़रोडा को देना है। इससे कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, आपने कितने की ट्रेड प्लेस की है। अगर आप कुछ 100 रुपए, कुछ 1000 रुपए में ट्रेड प्लेस करते हैं, तो शायद आपका ब्रोकरेज 1 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन किसी भी हालत में आपको 20 रुपया ब्रोकरेज से ज्यादा नहीं देना है। विजडम कैपिटल के केस में आपको हर टाइम 9 रुपया फ्लैट देना होगा। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपकी जो ट्रेड है उसकी वैल्यू क्या है, कुछ 100 रुपए है, कुछ 1000 है, कुछ लाख है। आपको हर केस में 9 रुपए प्रति एग्जीक्यूटिव ट्रेड उनको अदा करनी होगी। अगर आप अनलिमिटेड लेवल पे ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप मीडियम से हैवी ट्रेडर हैं, तो आप 1000 रुपए के करीब की राशि देके पूरे महीने के लिए अनलिमिटेड अनगिनत ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी ब्रोकरेज जनरेट नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सपोजर या लेवरेज की। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो पहले ये बता दें कि ये एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। तो ज़रोडा के एग्जांपल में अगर हम देखें, तो आपको इक्विटी इंट्राडे में 5 गुना तक एक्सपोजर मिलता है। जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं, तो आप 50,000 रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे ज़रोडा के साथ। विजडम कैपिटल माना जाता है अच्छा खासा एक्सपोजर प्रोवाइड करने के लिए। अलग अलग सेगमेंट्स में आप देख सकते हैं कि आपको
इंट्राडे में 5 से 40 गुना तक एक्सपोजर मिलता है, वहीं फ्यूचर्स में भी आपको 20 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये एक रिस्की कॉन्सेप्ट है, जब तक आपको इसका पूरी तरह से डिटेल में पता नहीं तब तक आप इसको यूज ना करें या मिनिमम लेवल पे ही यूज करें। ज्यादा एक्सपोजर यूज करने से आप ज्यादा रिस्क उठाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगर तो बात करेंगे कस्टमर सर्विस की। हालांकि विजडम कैपिटल आपको हर तरह का कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको ईमेल सपोर्ट दिया जाता है, लाइव चैट, फोन, टोल फ्री नंबर, कुछ ऑफलाइन ब्रांचेस भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की, आपकी सेटिस्फैक्शन की, कितना समय लेते हैं ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और भी कुछ मायने होते हैं जो कस्टमर सर्विस को जज करने में आपको हेल्प करते हैं, तो उन सभी मायनों में विजडम कैपिटल आपको एवरेज लेवल की सर्विस प्रोवाइड करता है। काफी बार देखा गया है कि काफी क्लाइंट संतुष्ट नहीं होते हैं या इनका रेजोल्यूशन ही नहीं पहुंच पाता है, तो उस मामले में विजडम कैपिटल एक एवरेज काम करता है। ज़रूरा आपको बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। हालांकि ऐसे बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो जरूरत से भी बेहतर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की स्पेसिफिकली बात करें तो ज़रूरा कस्टमर सर्विस लेवल पे बेहतर है। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर है, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर। आपको हर तरह की ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये दोनों डिस्काउंट ब्रोकर होते हुए आपको ये सब सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ज़रूरा आपको ट्रेडिंग की एजुकेशन के बारे में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स प्रोवाइड जरूर करता है, जिसमें एक इनिशिएटिव है वार्सिटी नाम से, जो कि आपको अलग अलग चैप्टर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स और फंडामेंटल सीख सकते हैं। कम से कम 11 अलग अलग रीजनल भाषाओं में, तो चाहे हिंदी हो, मलयालम हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, काफी भाषाओं में ये सब आपको सामग्री मिलेगी, जिससे आप यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ओपन ट्रेड नाम से एक इनिशिएटिव है, जिसमें आप हैवी ट्रेडर्स या एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप ट्विटर पे किसी को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से इनको भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस तरह की ट्रेड्स फेस कर सकते हैं और उनके हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन भी ले सकते हैं। तो उस लेवल पे जरूर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड करता है। विजडम कैपिटल की तरफ से अभी तक ऐसा कोई इनिशिएटिव सामने नहीं आया है। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में भी आपको जरूरा इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी तथा कमोडिटी में निवेश करने का प्रावधान देता है। विजडम कैपिटल आपको इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी में ये चीजें प्रोवाइड करता है। तो उस लेवल पे अगर हम ट्रेडिंग एजुकेशन की बात करें या प्रोडक्ट्स की बात करें, तो जरूरा विजडम कैपिटल से काफी आगे है। अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं अगर हम, तो हालांकि कुछ खास फीचर्स जरूर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता, ना ही विजडम कैपिटल। देखें जैसे कि 3-in-1 अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपको प्रोवाइड नहीं हो पाती। रिलेशनशिप मैनेजर फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, तो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी विजडम कैपिटल आपको SMS अलर्ट्स और मार्जिन फंडिंग प्रोवाइड करता है, जो जरूर प्रोवाइड नहीं कर पाता। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, और पहले बात करते हैं इनके मोबाइल ऐप की परफॉर्मेंस की, फिर बाकी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। ज़रूरा की मोबाइल ऐप का नाम है ज़रूरा गाइड, जो कि प्ले स्टोर पे 4.2 पे रेटेड है करीब 8123 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 10% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, जिसका मतलब है कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 90% है, जो इंडस्ट्री की एवरेज से काफी बेहतर है। अगर हम ज़रूरा का फोकस देखें तो ये अपनी ऐप को 3 या मैक्सिमम 4 हफ्तों में अपडेट करते हैं। लास्ट अपडेट 28 मार्च 2017 को किया गया था। ये ऐप 1 से 5 लाख यूजर्स द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है, जो कि एक अच्छा नंबर जरूर है। अगर हम कुछ कंसर्न्स की बात करें, तो जब हमने ज़रूरा के क्लाइंट से बात की जो भी इन मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो कुछ कंसर्न सामने आए, जैसे कि अगर आप छोटे शहर से हैं या आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, ठीक ठाक है, तो उस लेवल पे ज़रूरा की गाइड मोबाइल ऐप में कनेक्टिविटी के इश्यूज आपको दिखने मिल सकते हैं। वहीं अगर आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं ज़रूरा की गाइड मोबाइल ऐप के द्वारा, तो आपको कुछ ना कुछ चार्ट के लोडिंग फीचर्स के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो ये एक अच्छी ऐप है, अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो हम ट्रेडिंग के लिए आपको ये ऐप डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे। अगर आप रेगुलर लेवल पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये मोबाइल ऐप एक अच्छा सोल्यूशन जरूर है।
वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हमें कुछ कंप्लेंट्स भी आई हैं कि ज़रूरा की मोबाइल ऐप में परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, ये हैंग हो जाती है। अगर हम बताना चाहें तो ये इश्यूज जनरली हर मोबाइल ऐप या हर ट्रेडिंग एप्लीकेशन में आते हैं। इसमें हम कोई ज़रूरा को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। ज़रूरा की मोबाइल एक एवरेज मोबाइल ऐप है, एक अच्छी मोबाइल ऐप तो भी हम इसको आप लोग को रेकमेंड करते हैं, अदरवाइज हमारा ऐसा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये बात आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव या कोई सेल्स का पर्सन आपको ये चीज कहता है कि उनके ट्रेडिंग एप्लीकेशन हैंग नहीं होते या स्लो नहीं होते, तो वो आपको डेफिनेटली झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई ट्रेडिंग एप्लीकेशन नहीं है जो कि कभी ना कभी स्लो ना होता हो। ये एक एट द एंड ऑफ द डे ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं, तो उसमें कभी ना कभी फॉल्ट जरूर आ सकता है। अगर हम विजडम कैपिटल की बात करें तो इनकी खुद की कोई मोबाइल ऐप नहीं है। इनफैक्ट इनके पास खुद का कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ये सिर्फ एनएससी या बीएससी के जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं उनका लाइसेंस लेते हैं और अपने क्लाइंट्स को उपलब्ध करवाते हैं। इनका खुद का टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई फोकस नहीं है। इस ऐप की रेटिंग हालांकि 4.1 है, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ एनएससी को जाता है जिन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है, उसके बाद उसको अच्छे से मेंटेन भी किया है। तो उस लेवल पे इसके बारे में ज्यादा चर्चा ना करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि विजडम कैपिटल की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि आपको एनएससी या बीएससी की ट्रेडिंग एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के बारे में। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com का। तो ज़रूरा आपको काइट वेब भी प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन है, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव भी है। तो उस लेवल पे आपको एक बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। बहुत ही कम इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ पे भी आपको ये बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। बहुत तरह के इंडिकेटर्स हैं आपके टेक्निकल एनालिसिस के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। उसी तरीके से आपको अलग अलग लेवल के ऑर्डर प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती है ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास ज़रूरा पाई नाम का एक ट्रेडिंग टर्मिनल सॉफ्टवेयर है। इसको आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे डाउनलोड करना है या फिर इंस्टॉल करना है। ये एक काफ़ी हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। तो स्पेशली वो लोग जो हैवी ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या तो उनके लिए ये एक अच्छा बेहतर ट्रेडिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और उसके साथ ही आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। तो हमारी तरफ से ज़रूरा की जो भी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं, हालांकि कुछ कंसर्न्स ज़रूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक रिकमेंडेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको आपकी ट्रेडिंग में बढ़िया से हेल्प करेंगे। वहीं अगर हम विजडम कैपिटल की बात करें तो विजडम कैपिटल आपको बाकी के ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो प्रोवाइड करता है वो भी, जैसे नेस्ट है जो कि एनएससी का एप्लीकेशन है, वैसे ही बीएससी बोल्ट है जो कि एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जो बीएससी ने बनाया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया है। ये भी आपको हर तरह के जो सुविधाएं हैं, फीचर्स हैं प्रोवाइड करते हैं। अलग लेवल पे बढ़िया ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी यूजर एक्सपीरियंस मार्जिनली एवरेज लेवल पे देखा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये बढ़िया ट्रेडिंग एप्लीकेशंस है। हालांकि अगर इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो और फोकस को देखना हो तो हम डेफिनेटली ज़रूरा का नाम लेंगे। ये कंसर्न जरूर आता है क्योंकि विजडम कैपिटल अगर एक स्टॉक ब्रोकर की बात करें तो उसके हाथ में कंट्रोल में कुछ खास नहीं है। अगर आप विजडम कैपिटल के क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं और अगर आपके पास कुछ फीडबैक है, कुछ कमेंट है कि ये पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एप्लीकेशन में ठीक की जाए, इसमें एक सुधार लाया जाए, तो विजडम कैपिटल उसमें कुछ खास नहीं कर पाएगा। वो आपकी फीडबैक को जरूर फॉरवर्ड कर सकते हैं शायद एनएससी या बीएससी को, लेकिन खुद से वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर फीचर वो ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मेंटेन ही नहीं करते हैं। ये सिर्फ एनएससी या बीएससी अपनी अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं और आउटसोर्स करते हैं। तो उस लेवल पे विजडम कैपिटल का खुद का कुछ खास फोकस नहीं है और ये थोड़ा सा कंसर्निंग बात जरूर है। तो ये था कंपैरिजन इन दोनों डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स के बीच में। हमने अलग अलग मायनों पे चर्चा की जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड, प्राइसिंग, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च, मोबाइल एप्लीकेशंस या जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सबके बारे में बात की है। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं और उसके हिसाब से आप किसी एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक स्टॉक ब्रोकर चाहिए और आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर वही होना चाहिए जो आपकी अपेक्षाएं के बराबर हो, उसके साथ जाए, तो आप
हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे। उन कॉल बैक्स में आप एग्जीक्यूटिव से बात करें, उनसे अपनी कंसर्न्स सुलझाएं और अपने लिए एक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।